नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल लिसानी यफ़क़हू क़ौली। We will be looking at the sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam और एग्जाम्पल्स हम देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में अपना किरदार हमारे लिए एक रोल मॉडल दिया है। जो कुरान हम पढ़ते हैं वो उसको फॉलो करते थे एंड इट वाज रिफ्लेक्टेड इन हिज पर्सनालिटी। आज हम चैप्टर शुरू करेंगे 1 हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो नंबर 2 है, जेंटलनेस, नरमी, और इसको अरबी में कहते हैं अर्रिफ्कु। जो ये वर्ड है इसके रूट वर्ड्स हैं रॉ, फा और कॉफ, इसका रूट वर्ड है एंड इससे से ही रिफ्क निकलता है विच इज टू बी सॉफ्ट, इजी, जेंटल। और जो डेप्थ में अगर जाए इस वर्ड में तो इट इज यूज्ड फॉर दैट थिंग फ्रॉम विच बेनिफिट इज टेकन, कि उस चीज से आप कोई फायदा उठाते हैं, जिससे मदद ली जाती है। रिफ्का भी है विच इज अ ग्रुप ऑफ कंपेनियंस, एक जमात दोस्तों की, और आपको पता है जो दोस्त होते हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे होते हैं, इस मादे से ये भी वर्ड लिया जाता है। राफिका और गुड डीलिंग्स, अच्छे डीलिंग्स। रफीक तो आपने सुना हुआ होगा, दोस्त को कहते हैं। और मुर्तफका जो है ये कुरान में आता है, सूरह कहफ में आता है, और ये जगह के हवाले से आता है, अच्छी जगह और बुरी जगह के लिए भी आया। हसनत मुर्तफका जन्नत के लिए और साआ मुर्तफका जहन्नम के लिए। मिरफका जो है ये एक छोटा सा तकिया होता है जो आप अपने गाल के नीचे रखते हैं और जो नरम सा होता है। तो ये मुख्तलिफ अल्फाज हैं जो इस मादे से लिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि है क्या रिफ्क जो है, जेंटलनेस, नरमी। इसके लिए हम कुरान में भी देखते हैं क्या हमें हुक्म मिला हुआ है। जब तक हम इसको क्लियरली समझेंगे नहीं व्हाट इज जेंटलनेस, तो हम कंफ्यूज होंगे कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला वख़्फ़िद जनाहका लिमन इत्तबअका मिनल मुमिनीन। अश-शुअरा आया नंबर 215। अल्लाह ताला का इरशाद है, और ईमान लाने वालों में से जो लोग तुम्हारी कौन है यहाँ पर, एड्रेस टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारी पैरवी इख्तियार करें, उनके साथ तवाज़ो से पेश आओ। अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमारे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा है, एंड बी काइंड एंड हम्बल टू द बिलीवर्स हु फॉलो यू। देखिए, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक रैंक था, एक रुतबा था, और उनके जो थे वो एक लीडर थे, एक हायर रैंक के थे। और उन्हें कहा जा रहा है कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं उनके साथ तवाज़ो यानी कि काइंडनेस, ह्यूमिलिटी उनके साथ पेश करें। अब हम अपने आप को देखें, हमारे हमारे रोल्स क्या हैं, हमारे रैंक्स क्या हैं। हम वी आर मदर्स, वी कैन बी टीचर्स, सो हु आर फॉलोइंग अस, आर फैमिली मेंबर्स, आर हाउस होल्ड हेल्प, आर स्टूडेंट्स। जब अल्लाह सुब्हानो ताला एक रैंक देते हैं तो जो बिलीवर्स हैं आपके साथ अंडर योर सेल्फ, सो उनके लिए हमें इंस्ट्रक्शंस हैं, एंड बी काइंड एंड हम्बल। अपार्ट फ्रॉम दिस वी आल्सो सी इन सूरतुल अल-माइदा आयत नंबर 54, قال الله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Allah subhanahu wa ta'ala says humble towards the believers. तो जो ईमान लाने वालों हैं उनके साथ क्या है, उनसे humble रहना, and stern towards the disbelievers. तो जो मोमिनों पर नरम और कुफार पर सख्त होंगे। And today we see ourselves how we are amongst ourselves and how we are with the disbelievers. अपने आप को हम खुद सेल्फ एनालिसिस करें, and this was a special quality towards everyone which the Prophet sallallahu alaihi wasallam was told to do, and humble towards the believers. And Aisha radiyallahu anha, who was she? The wife of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Annaha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha arada Allahu azza wa jalla बिअहली बैतिन खैरन अज़खला अलैहिम रिफ्क़। सैयदा आयशा रदियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला किसी खानदान के लिए भलाई चाहते हैं तो उनमें नरमी डाल देते हैं। Relationship in a household, there will be barakah and there will be gentleness amongst the household members. When will that be? When Allah subhanahu wa ta'ala
intense goodness with a family. हम अपनी families में देखें क्या gentleness है, do we speak softly, gently with each other, how our attitude is with each other, are we harsh and rude? And we'll come a little aage to what are the causes of being harsh and rude. But right now let's focus about what is happening when there is goodness in our homes. And that is when Allah subhanahu wa ta'ala blesses us with gentleness and barakah. An Abi ad-Darda. Does anyone remember? अबू दरदा का क्या बहुत फेमस किस्सा था जो उन्होंने सदका किया था, किसी को याद है आप में से? सलमा अनम्यूट करें। जी, उन्होंने अपना बाग दे दिया था। जी, उन्होंने अपना बाग वक्फ कर लिया था जी। एंड ही इज नरेटिंग फ्रॉम द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन उतिया हज़्ज़हु मिन रिफ़्क़ि फ़क़द उतिया हज़्ज़हु मिन अल खैर व मन हुरिमा हज़्ज़हु मिन अल रिफ़्क़ फ़क़द हुरिमा हज़्ज़हु मिन अल खैर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसको नरमी से हिस्सा मिला, ऑल ऑफ अस हैव बीन गिवन ब्लेसिंग्स, तो यहाँ पर खास तौर पे वो मेंशन किया गया है कि जिसको नरमी में से हिस्सा मिला तो उसे खैर में से हिस्सा मिला, और जो कोई नरमी के हिस्से से महरूम रहा वो खैर से महरूम रहा। तो आप सोचें कि ये क्या खाली तकदीर का हिस्सा है कि मुझे इतना मिला है, एक शेयर मिला है इस ब्लेसिंग का? ऑफ कोर्स वी बिलीव इन कि ब्लेसिंग्स आर गिवन आउट एंड दिस इज पार्ट ऑफ आवर फेट, बट रिमेंबर कि हम अपने एक्शंस और अपनी कोशिशों से ये जो है रियलिटी है ऑफ जेंटलनेस, इट कैन मोल्ड आवर रिलेशनशिप्स। इसके लिए हमने कोशिश करनी है। ये आपके जहन में सवाल आ सकता है कि क्या मेरी बस कैरेक्टर में नहीं है? नहीं, इस पे वर्क करना पड़ता है। सबको कोई ना कोई हिस्सा मिला हुआ है खैर का भी, तो उस पे हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि उसको इम्प्रूव करना। अन जरीर रदी अल्लाह अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल मन युहरमिर रिफ़्क़ युहरमिल खैर। एंड सैयदना जरीर रदी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई नरमी से महरूम किया गया वो खैर से महरूम किया गया। सो व्हाट इज द रीजन कि नरमी से महरूम किया गया? क्या वजह हो सकती है कि उसने जो ब्लेसिंग दी गई उस पे उसने कोई कोशिश ही नहीं की, उसने अपनी उसको जो नरमी की खूबी है उसको नर्चर ही नहीं किया, उसको फ्लरिश ही नहीं करने दी अपने आप में। अन आयशा ज़ौज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या आयशतु इन्नल्लाह रफ़ीक़ुन युहिब्बुर रिफ़्क़ व युअती अला रिफ़्क़ मा ला युअती अला उन्फ़ी व मा ला युअती अला मा सिवाहु। सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, बेशक अल्लाह ताला नरमी करने वाला है, नरमी को पसंद फरमाता है। नरमी पे वो जो कुछ अता फरमाता है वो सख्ती पर और उसके अलावा किसी चीज पर अता नहीं फरमाता। This is such a beautiful hadith that he is the one जो करने वाला है नरमी, and we can feel it in our lives, और वो पसंद करता है नरमी को, and he gives। देखिए ये सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं कि ये इतनी सारी बेनिफिट्स हैं which we feel which we can see in our lives। أنا عائشة رضي الله عنه عنها أن اليهود آتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك قال وعليكم فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله. Hazrat Aisha radiallahu anha narrated, the Jews came to the Prophet sallallahu alaihi wasallam and said to him, Assalamu alaikum, death be upon you. He replied, and the same on you. Aisha radiallahu anha said to them, death be upon you, and may Allah curse you and shower his wrath upon you. Allah's Messenger sallallahu alaihi wasallam said, be calm, O Aisha, be gentle, and beware of being harsh and of saying evil things. She said, did you not hear what they said? She was so angry at what they were saying to Prophet sallallahu alaihi wasallam. He sallallahu alaihi wasallam said, did you not hear what I said? I have returned their statement to them, and my invocation against them will be accepted, but theirs against me will not be accepted. हम देखते हैं that the Jews said something to the Prophet sallallahu alaihi wasallam, death be to you. And he said to you too. Hazrat Aisha bisi radiyallahu anha got extremely upset.
And but we see the role of Prophet sallallahu alaihi wasallam. He did not encourage her. He told her to wait, and he said, gentleness is required from you. So we see that he is intervening and disciplining his own household members. And he says, I've answered them already. And, um, and he's explained कि जो कुछ भी कहा उनको मैंने वापस उनको कह दिया, तो उनके लिए काफी है वो. So this is how we learn that we need to even counsel our family members जब उनको भी गुस्सा आए इस तरह से. सैयदा आयशा रदी अल्लाह अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा से रवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, जिस चीज में कभी नरमी होती है वो उससे जीनतदार बना देती है, और जिससे ये निकाल ली जाती है उसे ऐबदार कर देती. So visualize जैसे एक फूल है और many flowers, and we see कि उसमें देखिए एक लचक होती है when it's standing on its stem. When the wind blows, it does not bend and break. It will bend a little and it will flow with the wind, but it does not break. तो ये जो है ना, it adds beauty and the gentleness, and this is what we need to add to our characters. And Abdullah ibn Masud قال رسول الله ألا أخبركم بمن يحرم على النار وبمن تحرم عليه النار अला कुल्ली करीबिन हय्यिन सहलिन. सैयदा अब्दुल्लाह बिन इब्न मसूद रदी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसे लोगों की खबर ना दूं जो जहन्नम की आग पर या जहन्नम की आग उन पर हराम है. ये हर उस शख्स पर हराम है जो लोगों के करीब रहने वाला, नरमी करने वाला, आसानी करने वाला है. तो आप देखें कि what is emphasized is explained in two different ways, that he will be forbidden to the fire and the fire will be forbidden to him. It is to show the importance of what is being told. इसमें हमें पता चलता है कि जो लोगों के करीब है, जो नरमी करने वाला है और आसानी करने, आपके जहन में कोई आ रहा है ऐसा शख्स? For a minute pause and think of someone in your life who is like this, and think of someone who is harsh, rude, and who is not close to people. And this is not being judgmental about anything, but trying to, देखिए opposite जब हमारे जहन में आएगा तो हम अपने आप के ऊपर सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ रिफ्लेक्शन बेहतर तौर पे कर सकेंगे. टू ब्रिंग क्लैरिटी इन योर माइंड हाउ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये आपने किसी के अंदर देखे हुए हैं और जो इसके ऑपोजिट हैं उनको भी आप कंपेयर करें. ये जो नरमी का टॉपिक है, it's a very delicate topic, because often when we think if we are flexible, if we are soft and we are gentle and we are giving in, so we will be taken advantage of. Because often people say yes, when we are gentle then people take advantage of us. इंशाल्लाह हम आगे भी पढ़ेंगे क्या और हम तरीके इख्तियार करें, but यहाँ पर try and understand the reason of not being gentleness and how we can inculcate gentleness in ourselves. The opposite of gentleness will be that you are very angry and you might explode in your anger. Choosing not to explode in anger isn't just a moral victory, it's a neurological upgrade. Neuroscientists have found that every time you control your anger, हर वक्त जब भी आप अपना गुस्सा कंट्रोल करते हैं, और आपको पता है हमें सुन्नत से मालूम है किस तरह से खड़े हैं तो बैठ जाएं, बैठे हैं तो लेट जाएं, पानी पी लें, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लें, वुजू कर लें. ये सारे तरीके हमें सुन्नत से साबित हैं कि किस तरह से हम अपना गुस्से को कंट्रोल करें. But here we are reading that neuroscientists have found that every time you control your temper, you activate and reinforce neural pathways tied to emotional regulation and empathy. Over time, these moments of self-control physically rewire your brain, making it easy to stay centered, compassionate, and balanced under pressure. तो ये जो हम नरमी की हम सब कोशिश कर रहे हैं, ये एक प्रोसेस होएगा. ये ओवरनाइट बटन प्रेस करके शायद नहीं होएगा. ये एक हमारी सबकी कोशिश होएगी जिसमें हम we will try and see those trigger point moments, and we will try and adopt the sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, because we live in a world, we live in an atmosphere that we are constantly tested. Our patience is tested, and every act of restraint becomes an investment in your mental health. तो जो भी आपने इस वक्त सब्र किया, अपने आप को हम्बल किया, अपने आप को रोका नेगेटिव रिएक्शन से, तो ये हमारे अपने फायदे के लिए होएगा. The more you choose to pause, breathe and respond instead of react,
the more you sculpt a brain that's resilient, empathetic and built for peace. Empathetic में होएगा कि आप अगले के बारे में सोचेंगे कि उसने मेरे साथ ये क्यों कर रहा है, उसकी क्या अपने challenges हैं और उसने मेरे साथ ये क्यों किया. Source of where I'm reading is from the Journal of Neuroscience, dated 2024 and it's the American Psychological Association से. जब आपका ख्याल है कि मैंने ये चीजें कोशिश कर रही हूँ और तो क्या मैं काफी है ये कोशिश. फ्लड योरसेल्फ विद द सुन्नहs ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. हम आगे पढ़ेंगे लेकिन एज ऑल दीज चैप्टर्स आर इंटरकनेक्टेड आई कांट रेजिस्ट बट मेंशन हाउ सेइंग सलाम इनकलकेट्स लव. आपस में सलाम करने से मोहब्बत बढ़ती है. मुसाफा करने से कीना दूर होता है. मुसाफा क्या होता है? व्हेन यू शेक हैंड्स. All these are the forgotten sunnahs of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. तो जब सो के उठें अपने बच्चों से सलाम करें, अपने हाउस होल्ड हेल्प से सलाम करें, अपने हस्बैंड से को सलाम करें और फिर कहीं बाहर गए आए सलाम भर दें अपने घर. रिमेंबर हार्शनेस, रूडनेस इज अ साइन ऑफ एरोगेंस. ये जो मैंने बात की ना सलाम करने का, ये सलाम पहल करने का, शुक्रिया कहने का, ये एरोगेंस तकब्बर को तोड़ता है. शुक्रिया, छोटी छोटी चीजें. आपको कहीं को ले गया, आप उनका शुक्रिया करते हैं. आपके लिए किसी ने पानी का ग्लास पकड़ा दिया, आप उनको शुक्रिया करें. आपको थोड़ी सी जगह दे दी, पिलो पास कर दिया. बिल्ड अप अ हैबिट ऑफ सेइंग थैंक यू, जजाकल्लाह खैर ऑफ कोर्स इज द सुन्ना. बट जिसको नहीं इतना समझ, उसके साथ आप थैंक यू भी कह सकते हैं. इट्स नॉट फॉरबिडन. ये जेंटलनेस ये किस तरह से आएगा? व्हेन वी फेयर अल्लाह, व्हेन वी आर अलोन एंड व्हेन वी आर इन कंपनी एज वेल. ये नहीं हो सकता कि मैं जब अकेली अपने हाउस होल्ड मेंबर के साथ हूँ, सो आई एम हार्श विद हर, आई स्कोल्ड हर, आई एम शाउटिंग एट हर, एंड व्हेन आई हैव कंपनी एंड पीपल आर अराउंड आई एम अ डिफरेंट पर्सन. इंटेंशन बहुत जरूरी है. नियतों को दुरुस्त करें, अपने टोन्स को देखें कि टोन मेरी कैसी है. क्या हार्श है, कमांडिंग है, ड्राई है, वाइनिंग है या जेंटल. लेट्स ऑल वर्क ऑन आवर टोन्स. थोड़ी सी एक सेल्फ असेसमेंट की चेकलिस्ट है. अगर आप लिखना चाहें तो लिख लें, वरना अगर आप सुनना चाहें तो सुन लें. जब मैं किसी से बात करती हूँ, डू आई इंटरप्ट? इट कैन बी इन द क्लासरूम, इट कैन बी एट होम, इट कैन बी विद माई फैमिली मेंबर्स, it can be with my students, it can be with my teacher. Do I interrupt anyone while they're talking or explaining something? क्या मैं उसको गौर से सुन रही होती हूँ या अपने दिमाग में अपनी चीजें कि अब मैं क्या कहने लग. दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. डू आई रियली स्पीक विद अ स्माइल? मैं जब कहती हूँ खाना लग गया, खाना लग गया, या आए खाना खाते खाना लग गया, ये चेंजेस हमने अपने आप में लेकर आने. एंड देन डू आई मीन व्हाट आई एम सेइंग और सेइंग एनीथिंग टू सेव माई सेल्फ? क्या मेरी अना इतनी है कि मैं हर चीज बोलती जाती हूँ, या मैं पॉन्डर करती हूँ, सोचती हूँ कि शायद इसमें मेरी कोई गलती थी और शायद मुझे कबूल करना चाहिए. एम आई ऑलवेज टेलिंग द ट्रूथ? या मैं सेल्फ डिफेंस में मैं झूठ बोलने लग जाती हूँ. छोटे छोटे झूठ भी हो सकते हैं. And then, of course, how do I use my tone of voice? To practice gentleness, Dr. Rania often discusses focusing on cultivating self-compassion and kindness. कि मैं अपने ऊपर तो पहले नरम हूं. सेल्फ कंपैशन, ऑफ कोर्स टुवर्ड्स अदर्स वी आर फोकसिंग, बट टुवर्ड्स माई सेल्फ टू. एंड दिस इन्वॉल्व्स अंडरस्टैंडिंग आवर ओन शॉर्टकमिंग्स. कि मेरे अंदर कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं, वो भी विल कम अराउंड बाय सेल्फ रिफ्लेक्शन and how we're going to respond to these shortcomings of ours. And she continues to tell us that recognize your own struggles. Recognize and acknowledge them. ये मेरे हैं, मैं imperfect हूँ. And don't be overcritical of yourself. Then she says that practice self-forgiveness. If you make mistakes, अगर आपने गुस्सा कर लिया, harsh हैं, rude हो गए किसी से, ठीक है, learn from them and choose to forgive yourself instead of उन्हीं में बस एक पिट में आप और डीप होते जाएं, गिरते जाएं, अपने आप को गिराते जाएं. Engage in self-care. She says that prioritize activities that nourish your mind, soul and body, such as spending time in nature. अब हम कराची में रहने वाले जो हैं, खास तौर पे इस पे सोचें कि how am I going to spend time with nature? And it doesn't have to be that you have to go into a park. And of course, that's ideal. Look at the trees, but look at the moon, look at the stars, look at one money plant in your home, see the leaves, bond with whatever nature you can in your
capacity, whichever is possible. Embrace the concept of tafakkur and tadabbur. Contemplate and reflect on your experiences. ये हम बहुत कम करते हैं. जो लोगों के साथ मेरे तजर्बात हैं उनके ऊपर मैं सोचूं, मेरे experiences क्या थे, उनको अंडरस्टैंड करें और सोचें कि किस तरह से मैं अपने आप को बेहतर कर सकती हूँ by those experiences. Often we tend to ignore what has happened. And then she says that finding strength in faith, connect with your faith. देखिए हमारा जो faith है, Quran and the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they will actually in our moments of weakness वो हमें बहुत संभालेगा. तो उससे अपना कनेक्शन, अपना जिक्र, अपना रोजे, अपने सदक़ात, अपनी तिलावत कुरान, इसमें कभी नहीं करना. आपने नमाजों में कोशिश करें कि अपनी खुशू बढ़ाएं. And then of course trust in Allah's plans that this was part of my taqdeer. Before I wind up and I ask you all to share any experience, any feelings you're having with the session, छोटा सा एक मैं आपको किस्सा सुनाऊंगी which I found very very thought provoking. मैं अपने आप को बहुत से को पढ़ के सोच रही थी अपने मुतालिक. This is a revert who has written this article and she's Laura L. Alam. She read a post in which she says that it made me cry tears of sadness as well as joy. And she says that there was a non-Muslim woman whom she says that I will call Susan. And this woman, Susan, जो non-Muslim थी, उसको severe दांतों की तकलीफ थी, dental problems थी. And it was due to ignoring her oral health. लोग उसको क्या कहते थे? They would say to her, that's what happens when you don't take care of your teeth. And many people were quick to point this out to her. And it turns out that Susan had endured years of neglect as a child and then homelessness and financial instability as a young adult. ये सारी चीजें कि वो बच्ची थी और उसको नहीं घर मिला और financial instability थी, वो autistic भी थी. And so she had extreme sensitivity to the sensations of brushing and flossing. So the normal dental hygiene routine जो होता है, जो आप रात को सोने से ब्रश करते हैं, सुबह उठ के ब्रश करते हैं, उसके लिए टॉर्चरस था ये सारा रूटीन. खैर उसने eventually जब पैसे उसके पास हुए तो वो एक डेंटिस्ट के पास गई, इसलिए उसके दांतों का बहुत ज्यादा टूथ डिके हो गया था. डेंटिस्ट ने क्या किया? द डेंटिस्ट शेम्ड हर फॉर वेटिंग फॉर सो लॉन्ग टू मेक एन अपॉइंटमेंट and he shamed her for not looking after her teeth. And she says that Susan left the dentist's office in tears, feeling more ashamed and even more hesitant to seek dental care. खैर उसकी severe pain इतनी हुई कि वो एक और डेंटिस्ट के पास गई. उसने भी उसी तरह से इसको ट्रीट किया. And she, at this point she said कि मैं कभी किसी अब डेंटिस्ट के पास नहीं जाऊंगी. बट क्या हो गया? वो पेन इतनी हुई, तकलीफ इतनी उसके दांतों में हुई कि उसको फिर जाना पड़ा. अब ये जो तीसरी दफा गई है डेंटिस्ट के पास, ये गौर से सुने. She saw a Muslim dentist. And she wrote about how the Muslim dentist was extremely kind and gentle with her. The dentist did not know Susan's backstory of neglect, poverty, and autism. But he treated her carefully and patiently. And the dentist addressed Susan's problems and assured her that there was still hope for her teeth. She explained the steps Susan would need to take and offered helpful suggestions about how to accomplish those tasks easily. Susan कहती है to her Facebook audience, if you are afraid of having your teeth cleaned, अगर आपको डर लगता है अपने दांत साफ करवाने से, क्या लिखती है? See a Muslim dentist. They are by far the gentlest and most understanding. So of all the people, ये Laura कहती हैं, she says, I might have been the only Muslims. And there were many people of different faiths and some of no faith at all also. उनका कोई मजहब भी नहीं था. जिन्हों को ये पहला इंट्रोडक्शन मिला इस्लाम के लिए. One's behavior, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब कुरान पढ़ने वाले हैं ना जो यहाँ बैठे हैं. आपसे पूछा जाएगा आप कहाँ पढ़ते हैं? हम सुबुल में पढ़ते हैं. हम कुरान पढ़ने वाले हैं. So our role is not that I'm saying कि आप एक खास वजह से जेंटल होएं. अल्लाह की रजा के लिए हमने जेंटल होए, but try and realize your role as a Quran student or I as a Quran teacher. Our roles are extremely important and our message
towards people who are not reading the Quran, वो क्या कहेंगे, ये तो कुरान पढ़ने वाली है लेकिन इसका रवैया कितना सख्त है। जो काम हमारे यहाँ करती हैं वो देखती है ना, हम कुरान की क्लास में जा रहे हैं, भागम दौड़म जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन मेरा रवैया क्या है? Try and understand what we are going to do now, how we are going to improve ourselves once we have realized how important gentleness is. अभी मैं बहुत advanced नहीं हूँ in the learning of the Holy Quran. So when I take classes like this, they help me to become more comfortable. They help me to see things from a more beginner-friendly perspective. I'm so sure this is something everybody must have noticed and felt when they start to get connected with Allah subhanahu wa ta'ala and the Sunnah and the Quran, that help comes to you exactly when you need it. And अभी मेरे साथ यही चीज हुई है कि there was a little bit of tension in my house, and आप देखें कि ये कैसा अल्लाह सुब्हानहू व तआला का करम है कि आज क्लास अटेंड की तो it's on gentleness, and I started to cry because it's just so amazing to me how you take one small step towards Allah subhanahu wa ta'ala. और मुझे यही लगता है कि मैं अपने आप को बहुत फील करती हूँ I'm really behind, I'm not as advanced as most of these learners are, but मैं एक छोटा सा कदम लेती हूँ and he comes running towards me and gives me everything that I need. Or it was really good attending this class today. I don't know how else to explain it or what other words to use, but आपने समझाया भी बहुत अच्छा। आपने समझाया कि वही चीजें जो दिल में चल रही होती हैं और वही आपको सुनने को जब मिलती हैं तो it's just really special, and I'm really grateful to you and the whole team. We welcome you Jazakallah khair, on Jazakallah board khair. to the Subul classes and sessions. Seema? वालेकुम। आपने कवर कर लिया। ऑल ऑफ अस आर डेफिशिएंट इन सम वे और द अदर। जो कह रही थी कि बस अल्लाह ताला से ये रिफ्लेक्शन करके हम मांगे, नरमी मांगे, हम कांस्टेंट हर दुआ में अल्लाह ताला हमारे अखलाक में बेहतरी बना दे, नरमी बना दे। हम जब खुद एक्सपीरियंस करते हैं, इवन बीइंग अ डॉक्टर, 3-4 महीनों में जो मैंने एक्सपीरियंस किए, द वे पीपल टॉक टू मी, उनमें बहुत अच्छे थे डिस्पाइट द फैक्ट कि दे वर नॉट गिविंग मी होप, but the way they talk took me a long way. But there were some doctors, despite the fact that they knew that I'm a doctor, so the way they talk was really surprising me. And then I felt कि मैं कभी किसी से इस तरह बात ना करूं, the way I'm feeling now. I can imagine कि अगर मेरे मुंह से इस तरह के अल्फाज निकले तो वो क्या फील करेगा। तो it kills you halfway and then depress you so much. आती शिफा मिल जाती है when you speak with nirmi and with akhlaq. तो अल्लाह ताला से दुआ है, जैसे आपने कहा कि just keep on asking. जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। एंड जज़ाकल्लाह खैर आप लोगों का, हमने टाइम एक्स्ट्रा लिया, आप लोग अपनी अपनी दुआएं मांगते हुए लीव कर लें जूम के लिए, अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने कुरान के साथियों के लिए, अपनी सब बहनें जो हमारी दीनी बहनें हैं, एक दूसरे के लिए हम दुआएं मांगे, जो हमने पढ़ा अल्लाह हमारे अमल में आए इंशाल्लाह। और ख़ास तौर पे जो जहाँ पर भी मुसलमान हैं जो मुश्किल में हैं, अल्लाह ताला उनकी आसानी फरमाए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।